बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। जनाब, हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी, दोबारा एक दफ़ा से। जनाब, प्रोग्राम में आपकी जो सी शमूलियत है वो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार भी होती है, और इसका एक तरीका, जो नए लोग हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस तमाम जो मालूमाती सेशंस होते हैं उसमें शामिल भी हो जाएं। उसके साथ साथ अगर उनकी कोई तजावीज़, सवाल और अगर कोई तनकीद भी है तो वो हमसे ज़रूर इसके थ्रू रब्ता कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले जो इस हफ़्ते की अहम डेवलपमेंट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो सी हुई है कि हुकूमती ऐवानों से वो ख़बर आई है जिसके थ्रू अब गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है जी कि मुल्क की जो मजमूई तरक्की है, जिसे वो जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, उसमें वो नंबर हुकूमत हासिल नहीं कर सकी जो उसने तखमीने लगाए थे। और सबसे बड़ा कसूरवार उन्होंने कहा है जी कि इसमें ज़राअत का हिस्सा है, कि ज़राअत नेगेटिव में है, यानी कि मनफी रुझान ज़राअत के अंदर आया है, जिस वजह से हमें ये तरक्की मुल्क नहीं हासिल कर पा रहा। तो ये वो सिलसिला था जो आज से तकरीबन 10 महीने पहले, 8 महीने पहले हमने शोर मचाना शुरू किया था कि जनाब ये पंजाब में जो हीट वेव आई है, जो इसके मुकाबले में जो हमारी फिर बारिशें आईं, उससे क्या होगा कि मुल्क की जो हमारे ज़खायर हैं उनके ऊपर बड़ा मसला आएगा। इसके साथ साथ जो हुकूमत ने उस टाइम बग़ैर अनाउंसमेंट के जो 2600, फिर 2200, फिर 1800 तक गंदम की जो ख़रीदारी की कीमतें रखी थीं और बैन लगाया था, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात की थी कि 2600 से ऊपर कोई अगर लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसने वो जो किसान की कमर के जो वो कहने के पीठ के में जो चुरा घोंपा, उसकी वजह से ये सारे नुकसानात आपके सामने अब आने शुरू हो गए हैं। तो हो क्या रहा है जी, इसी हफ्ते 2 दिन पहले मुझे मौका मिला किसानों की नुमाइंदगी करने का। एक पाकिस्तान फेडरेशन फॉर चैम्बर एंड कॉमर्स, उसकी जो एक ज़ैली कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है एग्रीकल्चर के ऊपर, उसकी एक नशिस्त हुई यहाँ पे, जिसमें कि मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। उससे हुआ ये कि वहाँ पे उसका एजेंडा क्या था? एजेंडा सिर्फ एक ही था कि इस साल गंदम की कीमतों का क्या होगा। तो उसके ऊपर सिंध से भी किसानों ने, जनूबी पंजाब के किसानों ने, और इसके साथ साथ सेनेटर्स हजरात ने, बड़े लोगों ने वहाँ पे आके बातचीत की, और वो उसका दायरा कार वसी भी किया। उसका दायरा कार चावल और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें थीं उसके ऊपर भी बात हुई, कॉटन पे भी बात हुई वहाँ पे। लेकिन बात ये हो रही थी कि पंजाब में जो आवाज़ें आ रही थी, वो आवाज़ें इस चीज़ की थी कि वो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर हर ज़िले के, वो अपनी कीमत निकाल रहे हैं। तो ये वहाँ पे बहुत एक दफ़ा से दोबारा से एक मसला मसाइल वहाँ पे बात शुरू हो गई, जिस वजह से पाकिस्तानी जो किसान हैं उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो अब उसके ऊपर आपकी नुमाइंदगी करते हुए ये मौका मिला, बात भी की उसके ऊपर कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अगर पिछले 2 साल में देखें तो हमारी जो किसान की जो सिचुएशन ये है, या जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है शहरी इलाकों के मुकाबले में। 5% का तकरीबन जो आप कह लें कि फ़र्क है, जिसे हम क्या कहते हैं कि फ़र्क, यानी कि शहरी इलाकों में जो महंगाई है वो 5% कम है मजमूई तौर पर, अगर हम बात करें जिसे वो कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, बमुकाबला दही इलाकों के। तो सिचुएशन अगर दही इलाकों में ऐसी हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों है ऐसा। उसकी एक बड़ी आम सी वजह है, जब किसान को उस वक्त पे पैसा नहीं मिला तो उसे अंग्रेज़ी में एक टर्म होती है लिक्विडिटी। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं थी, इसलिए वो क्या चले जाते हैं, उधार पे चला जाता है। उधार पे चला जाता है तो जब पैसा निकल जाता है, मार्केट में पैसा नहीं होता तो सब उधार पे है, तो फिर वहाँ मन मानी कीमतें वसूल की जाती हैं। तो ये सिलसिला ख़ुसूसन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इन हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी थी, जिस वजह से ये हुआ सिलसिला। तो अब उम्मीद ये है कि शायद इस नशिस्त का कोई फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की गंदम की कीमत और इसके मुकाबले में जो भारत की गंदम की कीमत है तकरीबन बराबर है। हमारे यहाँ कोई 70 रुपये चल रहा है जी सिलसिला,
वहाँ पे 24 रुपये चल रहा है, हमारा और उनका रुपये में 3 रुपये का फ़र्क है, ठीक है, दोनों के दरमियान। तो बात वहीं पे आ गई कि 70 रुपये, लेकिन वहाँ की जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा है बमुकाबला पाकिस्तान के। अभी किसान की जो इनपुट कॉस्ट थी, यानी कि फर्टिलाइज़र था, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हो गया। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारी जो सेहत है उसमें गलत फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बायस हुआ ये है कि हमारी वो चावल के अंदर वो दाना नहीं बन सका, वो चीज़ें नहीं बन सकी, इस दफ़ा जो चावल रिपोर्ट हुआ था। तो वो भी सिलसिला अभी चावल पे भी बात करते हैं, लेकिन सिचुएशन ये सिर्फ बताने की है कि आगे इस तरह से नहीं चल सकेंगे। और तकरीबन अल्लाह हम पे रहमत करे अपनी, हमारी अब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने एक भी कहा है कि 300 अरब डॉलर से ज़्यादा हमें अगले 5 साल में चाहिए होंगे, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। बारिशें नहीं हो रही, आपके सामने हैं, बारिशों का जो नुकसान है उससे जो हमारे बरानी इलाके में उनमें 70% तक फसलें जो सी गंदम की वो क्या हो गई है, वो मुतासिर होगी, यानी कि उसकी पैदावार 70% कम आएगी। अगर वो पहले 40 मन ले रहे थे तो अब वो कहाँ पे आ गए, सिर्फ 12 मन पे। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे कहत की भी अब हुकूमती तौर पे कह दिया गया है कि जी कहत के इम्कानात बढ़ गए हैं। तो ये वो गलत फ़ैसले थे जिस वजह से हमारी ये तमाम सिलसिला जो है वो अब हो गया है। अब आगे क्या करना है, ये अब इसके बारे में हुकूमत को तजावीज़ दी गई हैं। इस सिलसिले में जो FAO, जो यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, उन्होंने भी बताया कि दुनिया में कहीं भी जो वीट होती है या ग्रेन होता है मुकम्मल तौर पर वो मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। हुकूमतें अपना रोल दुनिया भर में करती हैं। हम सिर्फ IMF की बिना पे हमें जब कहा गया कि आपने कॉटन के साथ साथ शुगर केन या गन्ना या कमाद और वीट यानी कि गंदम की आपने कीमत नहीं लगानी, तो उस पे हमने घुटने टेक दिए हैं। और ये दुनिया में मेरे ख्याल से एक अलग ही निज़ाम शुरू हुआ है जिस वजह से ये सिलसिला हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे। अब आपको इसका हल क्या है, एक हल जो अभी मैंने रिसर्च में हमारी टीम ने देखा वो ये है कि चाइना हमारी हमेशा सपोर्ट करता है जी, बड़ा कहते हैं कि हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी जो है हमारी दोस्ती है उनके साथ, वो हमारे लिए मदद कर सकता है। हमें उसको देखना चाहिए। हमें देखें वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। वीट से मेरे ख्याल से कोई अनगिनत चीज़ें बनती हैं, मैदा, आप सूजी, ये तो है ही हैं, ग्लूटेन, ये बाकी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा जो इसकी हम जो इसका तूड़ी होती है वो हम इस भूसा वो हमारी जानवरों के लिए के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या किया है चाइना ने जनाब कज़ाकिस्तान के अंदर, चाइना की एक कंपनी है, उसने किया ये है कि आपको वैल्यू एडिशन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि चाइना ने किया ये कि वहाँ पे प्लान किया है और बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है उनका। एक वहाँ पे है डेलियन हैशेंग होल्डिंग्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। उन्होंने जो कज़ाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ एक प्लान जो है वो फाइनल करके इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं वो। और वो इन्वेस्टमेंट जो उनसी है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ मीटिंग करके और कंपनी लॉन्च कर दी है, जो कि वो इन्वेस्टमेंट ये करने लगे हैं कि 1.8 बिलियन डॉलर, मैं दोबारा बोलता हूँ जी, 1.8 बिलियन डॉलर का वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या मतलब है कि खेत से लेके और वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने तक एक मसनूआत जो अजनास हैं उससे, उसके लिए वो कर रहे हैं। पहले जो फेज़ है उसके अंदर तकरीबन 800 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद वो 1 अरब डॉलर की मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के अंदर। हो क्या रहा है वहाँ पे कि वो प्रोसेस करेगा वो प्लांट 1 मिलियन डॉलर वीट एनुअली, और फिर बाद में उसको बढ़ा के ले जाएगा 3 मिलियन टन पर ईयर के ऊपर। और इससे डायरेक्ट 2000 जॉब्स भी बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ और इस पे काम जो है अगले 2 महीने में वो शुरू भी कर रहे हैं। मतलब वो इतना जल्दी कि इतनी ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे गंदम और इस किस्म की जो पैदावार है मकई वो बहुत ज़्यादा हुई है। 16-17 मिलियन टन ग्रेन उन्होंने पैदा किया, उसको अब उन्होंने उसको वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करना है। और वहाँ की हुकूमत ने उनको मुकम्मल जो है वो सहूलत फराहम की है। और उस वजह के साथ साथ क्या कर रहे हैं कि वो इसी इन्वेस्टमेंट के साथ जो वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख टन लिक्विड अमोनिया का प्लांट कोयले से भी निकाल रहे हैं।
तो ये एक वो इन्वेस्टमेंट है जो कि एक मिसाल के तौर पे एक वैल्यू एडिशन में वो क्या करने लगे हैं, वो ये करने लगे हैं जनाब कि इसके जो वैल्यू एडिशन है वो करेंगे, अमीनो एसिड वो बनाएंगे, बायो एथेनॉल बनाएंगे, ग्लूटेन बनाएंगे जो इसमें होता है हमारी गंदम में, एनिमल फीड बनाएंगे यानी कि चारा, और वाइट ब्राउन सॉरी वीट ब्राउन के उससे जो ब्रान है, जो छान है, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो वैल्यू एडिशन है जो मुख्तलिफ़ मसनूआत के अंदर की जा सकती है अगर हम अपने किसानों का सोचें अगर कि हमारी कितनी ज़्यादा होती अगर हम ख़रीद लेते 3 मिलियन मेट्रिक टन। हमारी वैसे अभी भी हमारी जितनी ज़रूरत है उससे हम कम ही ले रहे हैं और इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि उसका हमारी यहाँ पे जो मुलाजमत के मौके फ़राहम होंगे, हमारी अपनी वैल्यू एडिशन होगी। हमने जो बैन लगाया हुआ है, देखें जो वीट पे हमने बैन लगाया हुआ है कि हम बाहर नहीं बेच सकते, वो हमने उसकी जगह हम वो मसनूआत भेजेंगे जिसमें कि अगर खाली ख़ाम माल भेज के 1 रुपया कमा रहे हैं तो उससे कम से कम 2.5 से 3 रुपये कमा सकते हैं आप आसानी से वैल्यू एडिशन करके। तो ये वो सिलसिला था जिस पे कि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम बात भी करेंगे। इसी तरह हमारी मज़ीद बहुत सारी मेज़ की बहुत सारी मसनूआत हैं। इसके साथ साथ देखें तो हमारी जो फल की चीज़ें हैं, सेसमी हम जो भेजते हैं, उसकी अभी मैं बात कर रहा था कि कोरिया में बेमिसाल उसकी जो डिमांड है, ठीक है, हर चीज़ के अंदर वो करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो कहने वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते तो हमें ख़ाम माल दे दें, ख़ाम माल की कीमत कम होती है। तो ये वो सिलसिला है जहाँ पे कि मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर इसके लिए तैयार भी बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ हुकूमत को इनेबल करना है बजाय इसके कि वो किसी और गलत राह पे चल रहे हो। तो ये एक उनसे दरख्वास्त की है, अब देखते हैं क्या बनता है इसका। अब आते हैं जनाब हुकूमत की एक और जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि चावल के ऊपर मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि चावल में बड़े ज़बरदस्त हमें रिज़ल्ट्स आए हैं, और हमने अभी रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा 386 है, 1509 है, उसमें पंजाब में पैदावार 24% बढ़ी है, लेकिन अल्लाह खैर करे 11-21 बासमती जो हमारा है सुपर बासमती, उसकी पैदावार 17% कम हुई है, जो कि यूरोपियन और यूके और इसके साथ साथ जो हमारी खलीज के ममालिक हैं उनमें बेहतरीन डिमांड है इसकी। लेकिन हमने अपने हाथ से उस पर क्या किया है कि बैन लगाया है या कम काश्त की है, उस वजह से हमारे चांसेस जो उनसे हैं वो कम हो गए हैं। अब क्या हुआ है कि इंडिया ने कीमत कम रखी हुई है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी चावल फिर भी महंगा है, तकरीबन कोई 1 टन के ऊपर $50 तक का फ़र्क है, लेकिन लोग मांगते हैं पाकिस्तानी। अभी गल्फ़ फूड की अगले महीने हो रही है नुमाइश, वहाँ पे बेपनाह ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुआ ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने और जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है हुकूमत का, उसने एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया है। हुआ ये है कि दर्जनों के हिसाब से शिकायत आ गई हैं यूरोप से। हुकूमत कहती है जी हमें सरकारी तौर पे तो कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर क्योंकि वो दे रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने कंसाइनमेंट वापस कर दी हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आपकी मसनूआत थी, जो चावल था, उसके अंदर हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि MRL की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे वो ज़्यादा थी, इसलिए वो उसको ले नहीं सकते और उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो इस बिना पर अभी ये सिलसिला ये हुआ है कि उन्होंने हमारे लिए एक वार्निंग इशू कर दी है। तो हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखुन दे। इसके साथ साथ ख़बरें ये आ रही हैं कि कुछ इंडिया में भी गड़बड़ हो रही है। हमें वो अल्लाह ताला की, क्योंकि पहले बांग्लादेश से ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए, इंडोनेशिया ने इंडिया को टैप किया। उन्होंने अपने, अभी उनका यौम जमहूरिया हुआ है पिछले हफ्ते, तो उन्होंने वहाँ पे अपने जो उनकी परेड थी उसमें इंडोनेशिया के सदर को बुलाया हुआ था, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान भी आना था लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए, खुदा जाने क्यों नहीं आए। लेकिन उन्होंने वो क्या किया कि उनसे मिलियन टन चावल का ऑर्डर ले लिया। तो ज़ाहिर है कि जब आप ऑर्डर्स ले रहे हो, जो ख़रीदार हो उसको फिर आप सर पे भी बिठाते हैं। तो ये वो मार्केट थी, पोटेंशियल मार्केट, हाई मार्केट, जो हमने पहले भी कहा था पाकिस्तान ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने शायद उसको उस तरह से समझा नहीं, और ये मसला आ गया है कि एक अच्छा ख़रीदार हमसे मिस हो रहा है। तो अगर हम सुनने वाले वो सुन सकते हैं तो ज़रूर इस पर देखें कि हमें अपने चावल को बेहतर भी करना है, फर्टिलाइज़र ठीक करनी है,
किसान को ठीक पैसे देने हैं और इसके साथ साथ अपने अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो बेहतरी की तरफ जाना है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ काबिल तारीफ़ इक़दाम एक मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत का सुनने में आ रहा है, वो है कि जो अगीती काश्त करेगा कपास की, उसको वो 5,000 रुपया फ़ी एकड़ देने जा रहे हैं। एक अच्छी तजवीज़ है मेरे ख्याल से, किसान कार्ड के ऊपर दे रहे हैं। तो अगर कोई अगीती काश्त, हम भी अगीती काश्त करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि कपास जो है वो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए उसकी शारग है। तो अगर हम अपनी कपास पैदा करेंगे, बेहतर कपास पैदा करेंगे, तो ज़रूर उस पर मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर है और किसान के लिए भी बेहतर है। तो जो साउथ पंजाब से वाइप आउट कर गया है जो कॉटन, उसको बहाल करना है, रिवाइव करने के लिए, तो ये एक अच्छा इक़दाम है पंजाब हुकूमत का, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। उम्मीद है कि किसान इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। अब आते हैं जी आपके सवालों के जवाबात की तरफ। तो सवालों में जनाब आपने बहुत सारे सवाल किए थे। कुछ लोग नाराज़ थे कि आपने गंदम पे बात नहीं की, बहुत थोड़ा सेगमेंट किया। जनाब हम सब फैसलों के जो काश्तकार हैं उनको लेके चलते हैं। गंदम बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है कि गंदम के ऊपर बात करें, तो आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे गंदम पे बात की है। उम्मीद है कि अब आप गिला नहीं करेंगे। जी, हमारे दोस्त हैं जनाब मलिक आलम साहब, ये पूछते हैं सर 6321 की कंपनी प्राइस क्या है? मुल्तान में 25,000 का बैग मिल रहा है। जनाब हमारी तरफ से आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अभी हमारे एक फार्मर हैं, इनको हमने जंग में सप्लाई दी, मैंने सैंपल के तौर पे, उनकी तस्वीर आपको भी नज़र आ जाएगी यहाँ पे, और इंतहाई उस कीमत से हमने कम में दिया, ठीक है, जो भी है। इसके अलावा बाकी बीज भी हैं। हमने उनको कहा जी हम आपको खाली ये नहीं देंगे, हमने उनको 3 किस्म के मुख्तलिफ बीज दिए। तो ये जनाब आपके लिए एक इसका जवाब था आपके सवाल का। अब एक सवाल हमारे दोस्त हैं जी, इन्होंने कहा है कि 7024, थैंक्स अ लॉट बॉस, हमारे दोस्त हैं फलक शेर, 7024 सीड कब तक काश्त कर सकते हैं? अच्छा, अभी सिचुएशन ये हो गई है कि एकदम गर्मी हो रही है, तो मेरे ख्याल से इसकी काश्त अगर आप 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लें 7024 की, या ज़्यादा से ज़्यादा पहले हफ्ते फरवरी के, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप लेट करें। क्योंकि पिछले साल देखा था जिन लोगों ने लेट लगाया था उनकी फसल फिर हीट वेव से मई जून के अंदर मुतासिर हुई थी। तो ये ज़रा आपसे तजवीज़ है इसकी। फिर हमारे दोस्त बशारत भुलट साहब हैं, सर जी हाइब्रिड मूंजी 2025 में क्या इम्कानात रोशन होंगे? बिल्कुल जनाब होंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तानी मसनूआत की, आपने उसको देख के चलना है। फिर हमारे एक दोस्त हैं ज़िले शराजी साहब हैं हाफिज़ाबाद से, मेरा सवाल है गंदम का क्या बनेगा? गंदम के रेट को लेकर किसान बहुत परेशान है। बिल्कुल जी, हम भी बहुत परेशान हैं, इसीलिए आपको बताया आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात की है। उम्मीद करनी चाहिए जो सिलसिला है, अल्लाह ना करे हम कहत में जाएं, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमने इंपोर्ट भी की तो इंपोर्ट का प्रेशर, मैंने जैसे पहले कहा था कि जो अप्रैल से लेकर जून तक है उस पर हमारी करेंसी पे भी दबाव आ सकता है और उस वजह से महंगा मिलेगा चीज़ें। तो उसको देखते हुए हमें अपनी गंदम को सपोर्ट करना चाहिए और इसका रेट 3,000 से ऊपर की उम्मीद की जा सकती है। ये हमारे हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने कहा जी सर आलू का रेट कैसा रहने का इम्कान है? इस मरतबा आलू फ़ौरन सेल कर दिया जाए या स्टोर में रखा जाए, रखने का फ़ायदा हो सकता है? जनाब मैंने पिछले सालों का डेटा देख कर देखा है, पिछले साल भी देखा था कि आलू की कीमत रमज़ान के करीब ऊपर जाती है। तो ये एक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका रेट बेहतर होगा और अभी भी कुछ दिनों से बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर बारिशें हो गई तो फिर ये थोड़ा सा, क्योंकि अब वो पहले आता था कच्ची पटाई का जो माल था वो आया था, उस वजह से रेट नीचे गया था। ये पहले भी हुआ है, हर फसल में ऐसे होता है कि जब गीला माल आता है तो वो अच्छे माल को भी ख़राब करता है। तो आप जो पक्की पटाई जिसे कहते हैं उसको लेके चलें और उस पर आपको बेहतर रेट की उम्मीद की जा सकती है। जी आगे चलते हैं जी, आपके सवालात आज की बात है। ये हैं मुलाजिम हुसैन साहब, ये एक सवाल किया है, सर टबैको का क्या सूरत हाल है? जी बेहतर सूरत हाल है, ये एक्सपोर्ट में जाता है, एक्सपोर्ट के लिए। तो टबैको की सिचुएशन जो है तंबाकू, वो पाकिस्तान की अहम एक्सपोर्ट है, उसको भी आपको देख के चलना है, लेकिन उसकी भी रोशन इम्कानात हैं, आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। फिर हमारे दोस्त हैं, ये हैं शाह सिकंदर साहब, इन्होंने क्या है, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मकई की कौन कौन सी मकामी और मल्टीनेशनल कंपनियों के बीज आपसे मिल सकते हैं? फ़हरिस्त और रेट
अगर मिल सके तो ज़रूर नवाजिश होगी। जनाब आप कॉल सेंटर पर रब्ता करें, हमारे पास मल्टीनेशनल के भी हैं, लोकल भी अवेलेबल हैं, बेहतरीन उसके साथ प्रोडक्शन प्लान भी है, और इंशाल्लाह हम आपको सहूलत देंगे कि इसको आपको बेचने में भी आसानी हो। सिर्फ आपने क्या करना है, मॉइस्चर को कंट्रोल करना है, और इंशाल्लाह ये आपको किसान मददगार इसमें भी सहूलत देगा। तो आप हमारे कॉल सेंटर से या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे नुमाइंदे से बात भी कर सकते हैं, या अपना टेक्स्ट मैसेज भी दे सकते हैं। तो ये कुछ सवालात थे जी। आखिर में दोबारा बात आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप देखिए, अमेरिका में अभी भी जो है वो रेट्स जो उनसे हैं मकई के वो ऊपर हैं, $5 के करीब हैं, और ऐसा ही सिचुएशन रह रही है। हमें दालों के ऊपर और सोयाबीन के ऊपर ये एक वो सिलसिला है जिसको कि अगर हम ले आएँ, आपको पता है हम $1 अरब की दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन की हमारी जो अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये भारत, ये इतनी ज़्यादा उसकी पैदावार कर रहे हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा जो उनसी हैं वो वैल्यू एडिशन करते हैं। वो एक अहम चीज़ है, और उतना ही सोयाबीन आपकी ज़मीन के लिए, आपकी फसलों के लिए बेहतर है कि वो अगली फसल के अंदर आपको जो है वो उतनी यूरिया की ज़रूरत नहीं होती जितना कि सोयाबीन आपको उसके पत्ते जो उनसे हैं वो झड़ के उसमें शामिल होकर ज़मीन में उसकी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बेहतर कर देते हैं। तो इसके बारे में भी सोचिए, और इस बारे में भी अगले प्रोग्राम में सवालात भेजिए, ताकि हम अपने किसानों को इस बारे में बताएं, क्योंकि ये वो मार्केट है जिसको कि हमने छोड़ा हुआ है। हम वो मार्केट देख रहे हैं जिसमें कि गंदम या बाकी जो कि ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब $1 अरब की हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे अलावा, तो उनके ऊपर अगर हम फोकस करें कुछ अपने जो फार्म्स को, तो मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है आपकी जो खुशहाली के लिए भी और मुल्क की जो है वो तरक्की के लिए भी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा। हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। जनाब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।